हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलकमल के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपनों से बड़े के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी और उनका एक बच्चे थे। एक बच्चे थे तो राजा और रानी दोनों आपस में वचन लिए थे कि यदि हमें कुछ हो जाएगा तो क्या आप शादी कर लेंगे। राजा बोले थे, नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों शादी करेंगे, मेरा एक बच्चा है। कुछ दिन बाद रानी साहब का मृत्यु हो गया। जब रानी साहब का मृत्यु हो गया तो राजा साहब क्या किए कि अपने बच्चे को साथ परवरिश करने लगे। अपने बच्चे को परवरिश करने लगे और परवरिश करते करते धीरे 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 बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो राजा साहब को लगा कि अरे मेरा बच्चा तो अब थोड़ा बड़ा हो गया है, अब मेरा कोई दुख नहीं रहेगा। और राजा साहब थे, क्या किए कि जितने इनके पास दाई दासी थी उन्हें सबको हटा दिए थे, क्योंकि हो सकता है मेरा बेटा को किसी लाड प्यार ना मिले, हम अकेले इसको माता पिता को प्यार देंगे। लेकिन राजा साहब थे, वो प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजा करते थे, प्रतिदिन मंदिर जाते थे और मंदिर में पूजा करते थे। ठीक उसी तरह इस बच्चा भी करता था, ये बच्चा भी करता था। लेकिन गुरु भाई बहन, जो भगवान को ज़्यादा पूजा भक्ति करता है उसी को भगवान जांचना भी लेते हैं, उसी को ज़्यादा संकट देते हैं कि कितना मेरा भार सहता है, कितना मेरा चाहता है अंदर से मुझे। इसीलिए भगवान उससे ज़्यादा जांचना लेते हैं, ज़्यादा जांचना लेते हैं। जो कुछ नहीं करता है उसको कोई जांचना नहीं भगवान लेते हैं, क्योंकि भगवान को उससे डर होता है। लेकिन जो पूजा करता है उससे भगवान को डर नहीं होता है। वो भगवान जानते हैं कि ये तो करता है तो मुझे पूजा करवे करेगा, लेकिन जो नहीं करता है वो कबाड़ के फेंक देगा, उसे यदि बुरा करेंगे तो। इसीलिए गुरु भाई बहन, जांचना बहुत मुश्किल होता है भगवान को परीक्षा देने में। तो जब वो राजा बीमार पड़ गए, राजा बीमार पड़ गए तो राजा को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। अपने बच्चे से बोले कि बेटा, हो सकता है कि मेरा मृत्यु हो जाए। यदि मेरा मृत्यु हो जाएगा तो तू इस राज में नहीं रहना, इस राज में नहीं रहना। जब लायक हो जाना तो इस राज में आना। तू इस राज छोड़ के किसी के यहाँ जाके मेहनत मजदूरी करके और रह लेना और खा लेना। लड़का बोला, ठीक है। खुदा न खास्ता कि ये जो राजा थे वो कुछ दिन में इनका स्वर्गवास हो गया। जब इनका स्वर्गवास हो गया तो लड़का जो था वो क्या किया कि किसी तरह से अपने पिता को दाह संस्कार जो भी करना था, अंतिम क्रियाकर्म, वो सब कुछ करवा दिया। और करवा के थोड़ा बड़ा हो गया था और अपना गांव छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया और दूसरा को गांव में वो चल गया। दूसरा को गांव में चल गया तो बहुत दूर चल गया, जितना उसे जा नहीं सके उतना दूर चल गया। तो चलते चलते किसी एक किसान मिले तो बोले कि भैया, चाचा जी, बाबूजी, मुझे काम मिलेगा यहाँ। वो बोले, हाँ हाँ, काम तो मिलेगा, लेकिन लगता है तो कि तुम तो एक राजकुमार है। बोले, हाँ, हम एक राजकुमार हैं। बोले, मेरे घर एक बकरी है, वो चरा लेना और तुम्हें हम भोजन दे देंगे। ये क्या किया कि उसके यहाँ एक दिन बकरी चराया। इसको लगा कि बकरी चराने से मेरा परवरिश नहीं होगा, किसी की मेरे माता पिता थोड़ी सी कर्ज लिए हैं, वो कर्ज भी देना पड़ेगा।
तो हम इसके यहाँ बकरी कैसे चरा सकते हैं, हम एक राजकुमार हैं। नहीं, वो क्या किया कि रात में वो जो किसान था वो भोजन कराया शाम के समय में, और रात में उसके घर से ही निकल दिया। चलते 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 बहुत दूर चल दिया तो उसको सुबह हुआ। जब सुबह हुआ तो एक राजा जो था, जो घोड़े से जा रहा था, घोड़े से सवार था, और एक सियार था। वो सियार जो था वो वन का था, जंगल में रहता था। तो वो राजा के रास्ता काट दिया। राजा सीधे जा रहे थे तो सियार जो था उसको रास्ता काट दिया। जब रास्ता काट दिया तो एक क्या किया, जो मुसाफिर राजा था वो पीछे को लौट गया, घूम गया। ये सोचा, अरे ये सियार तो इतना बढ़िया है कि इसको देख के राजा घूम गया। ये बहुत बढ़िया है, इसको पीछा कर लेंगे हम, जरूर इसमें कोई खूबी है। ये क्या किया कि राजा को साथ नहीं धरा, ये सियार को साथ धर लिया और उसके साथ चल गया जंगल। सियारिन थी, सियारिन आई, अपने पति से बोली, क्या कहूँ, आज तो दिन भर मैं जिधर जिधर जाता हूँ उधर उधर मेरे साथ एक मनुष्य घूम रहा है, लगता है मुझे खा जाएगा। कोई शिकार नहीं किए, मैं भी भूखा पेट आ गया, आपके लिए भी भोजन नहीं ला पाए। बोले, किधर है वो मनुष्य? अपने घोंसले में घुस के बोले, चलिए बाहर देखिए। बाहर देखने आए तो देख रहे हैं कि एक मनुष्य खड़ी है, एक लड़का छोटा बालक है, 10 साल के है। बोले, अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये हमें मारेगा क्यों, क्या इसको पड़ा है, ये तो कोई राजकुमार दिखता है। बोले, पता नहीं, मुझे नहीं पता है। सियार पूछे कि अरे तू क्यों हो यहाँ मेरे दरवाजे पे आए हो, बताओ। बोला, क्या कहूँ, आपसे तो एक राजा भी डरता है। राजा आपको देख लिए रास्ते में पार होते हुए तो राजा घूम गए, हम तो एक साधारण बालक हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। बोले, बोलो क्या चाहते हो। बोले, क्या कहूँ, मुझे नहीं माता है, नहीं पिता है, नहीं कोई और परिवार है, तो मैं मदद चाहता हूँ। बोले कि मेरे पास क्या मदद मिलेगा, मैं एक जानवर हूँ जंगली। बोले, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे आपसे मदद चाहिए। बोले, ठीक है, मदद देंगे। एक क्या किए, जो सियार थे वो शंकर जी के पूजा करते थे। तो बोले कि ठीक है, हम देंगे, लेकिन तुम्हें बैठना पड़ेगा भूखे प्यासे, हम आते हैं। ये सियार और सियारिन दोनों चल गया शंकर भगवान के मंदिर चल गया, और दोनों क्या किया कि शिवलिंग पे अपना पेट धर दिया। अपना पेट एक पर एक ऐसे करके, पेट एक पर एक दूसरा हो गया, अपना पेट धर दिया। पेट धर के और बीचों में दब गया, दोनों तरफ से इस तरह ऐसे हो गया, बीच में उसका शिवलिंग हो गया और दब गया। और बोला, भगवान सारा दिन हम आपको पूजा करते हैं, लेकिन आज पूजा नहीं करने आए हैं और न ही किसी को करने देंगे, आज अपना प्राण त्यागने आए हैं। आप भक्त को क्यों परीक्षा लेते हैं। वो बालक था, वो बालक को माता पिता आपको एक बहुत बड़े भक्त थे, पूजा करते थे, और आप उसे ही इतना बड़ा परीक्षा ले लिए कि जो अनाथ बना दिए। आज मेरे दरवाजे पे आया है मांगने, हम उसको क्या देंगे, मैं एक जंगली जानवर हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है महाराज, मैं उसको क्या दूँ। शंकर भगवान कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन माता पार्वती, जो कोई भी कहते हैं कि माँ माँ होती है, अब माँ के पास दया का सागर होता है, दया बहुत होता है। शंकर भगवान के ना कहते हुए माता पार्वती प्रकट हो गए। और बोले, अरे सियार, हम तुम्हें कुछ देते हैं, ये उसे दे दो, जाओ। माता अपने शक्ति से एक गाय बनाए और गाय बना के दे दिए, और बोले कि इसको बोलना कि गाय को बोलेगा कि हे गौ माता, तू मुझे भोजन दे दे, और कुछ तो ही नहीं दे सकती है, लेकिन उसको भोजन ही देगी, मुझे भोजन दे दे, और इसको सेवा करेगा तो उसको भोजन देगा। लेकिन कब, जब तक ये बच्चा नहीं देगी तब तक, जब ये बच्चा दे देगी तब ये दूध देगी, ये भोजन उसको नहीं देगा। बोले ठीक है।
सियार सियारिन क्या किए कि पीछे पीछे और आगे आगे गाय को वहाँ से ले लिए और इसको ला के दे दिए कि लो एक गाय देते हैं। ये गाय को बोलना कि तू मुझे भोजन दे तो तुम्हें गाय भोजन दे देगा, जाओ ले जाओ। ये लड़का खुश हो गया, खुश होकर और वहाँ से गाय लेकर चल दिया। गाय लेकर चल दिया। चलते 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 किसी जगह पे शाम हो गया। किसी जगह पे शाम हो गया तो ये गाय को कह रहा है कि माता मुझे बहुत भूख लग गया है, माता मुझे कुछ खिला दे। गाय क्या किया कि अपने मुंह से हा हा करके और थोड़ी सी भोजन उगल दिया। ये बच्चा खाने लगा। ये कोई स्त्री थी जो नज़र पड़ गया कि अरे ये गाय कैसी है, नदी के किनारा पे ये खड़ी था, ये गाय कैसी है। गाय मुंह से उगला, बच्चा कुछ कान में बोला और ये गाय उगला और ये बच्चा खा लिया। इसको मतलब गाय जादुई है, कुछ नहीं तो कुछ ज़रूर इसमें कमाल है, ऐसे तो कोई ऐसे नहीं हो सकता है। वो दौड़ी दौड़ी गई और अपने पति से बोली, पति देव जी क्या कहूँ, नदी के अरार पे एक गाय है, वो गाय है, वो जादू है, वो जादुई है, चलिए देखिए एक बालक है उसको मार देंगे और गाय हम ले लेंगे। ये जो आया उसके पति तो देखा तो बोला इसे मारेंगे नहीं, चलो अपना गैया से बदल देंगे, इसको चलो प्यार प्यार से फुसला के घर ले जाते हैं। उसके बाद तब तो ये वैसा नहीं न करेगा। ये क्या किया कि बोला कि अरे शाम हो रहा है, चलो ना कहाँ रहोगे, चलो मेरे घर रह जाना। इस गांव का नियम है कि आए हुए हित मेहमान को बहुत आदर से रखे जाते हैं, इसलिए चलो तुम मेरे साथ। बोलते हैं कि कैसे में जइयो भैया तोहरो के संगवा जी, कैसे मेरा तिया बीतई जी, नहीं मोरा माता हथी, नहीं मोरा पिताजी, नहीं मोरा मिललाई प्यार जी, संगवा में गौआ हमार जी। कि कैसे हम तुम्हारे साथ जाए, नहीं मेरे माता है नहीं पिता है, मेरा संग में गाँव है, तुम्हारे घर यदि रह जाएंगे तो तुम मुझे निकाल दोगे रात में आधी तो क्या करेंगे। बोले नहीं नहीं चलो। ये गए उसके घर चल गए। घर चल गए तो पति पत्नी अपने में क्या किए कि लड़ाई का नाटक कर लिए कि चलो हम लोग लड़ जाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, इसे भोजन नहीं देंगे तो गाय माता से ही मांगेगा भोजन, तो देख लेंगे। ये दोनों झगड़ा करके और झूठ मूठ के सो गए थे। ये लड़का को लगा कि अरे भोजन इन लोग लाया लेकिन देगा नहीं, ये तो आपस में झगड़ गया है। ये गाय के कान में बोला कि अरे गाय मुझे कुछ भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगा है। गाय जो थी वो तो शंकर भगवान का दिया हुआ था, शंकर भगवान को दिया हुआ था, बनाया हुआ गाय था माता पार्वती के दिन से। तो क्या किया कि दे दिए, उसे भोजन दिया तो ये खा लिए। जब खा लिए तो ये दोनों देख लिया तो उस समय कुछ नहीं बोला और क्या किया कि इसको रात में बदल दिया। जब सुबह हुआ तो ये लड़का उठा तो चिल्लाने लगा कि मेरा गैया, मेरा गैया, मेरा गैया, मेरा गैया, ये गैया मेरा नहीं है भैया, मेरा गैया नहीं है भैया, ऐसे करने लगा। लेकिन एक क्या किया कि गांव में 10 आदमी के जाके कुछ पैसे दे दिए और बोले कि भाई आप बोलिएगा कि आप यही गाय लेकर आए हैं। बोले ये इन लोगों ने जाके बोले तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग इसी जगह रहिए, हम कोई ऐसा लाएंगे आदमी को, ऐसा व्यक्ति को लाएंगे कि जिससे आप देखकर डर जाइएगा। और ये दौड़े दौड़े क्या किया कि उसी जंगल में फिर से चल गया जहाँ पर सियार रहता था। सियार के पास गया और जाके कह रहा है पौआ तोर परियो सियरवा भैया बीनाती हो हमार, गौआ तू देला सियरवा भैया छीना गैले हमार। बोल छीना गया गाँव मेरा
गौ तो दिए, लेकिन अब क्या करें। सियार सियारिन उधर से निकली, बोली क्या कह रहा है बोलो। क्या कहूँ, गाय तो छीन लिया। सियार सियारिन बोले कि चलो हम साथ चलते हैं। साथ आए तो कहने लगे कि चलो बुलाओ, जो गाय ले गया उसको बुलाओ। गाय जो लाए उसको बुलाए और गांव में से कुछ लोग के बुलाए, सबको पैसा खिला दिया था। ये जो गाय इसको रखा था वो सबको पैसा घूस दे दिया था, 10 20 50 ऐसे करके सबको घूस दे दिया था। उसी को तरफ से बोलेगा। सारे लोग कहने लगे कि गाय इसी का है। सियार बोले क्या कहूँ, हम जो कहेंगे वो मानेंगे। हम एक पंच बन के आए हैं, हम किसी का कोई नहीं है। लेकिन आज का नक्षत्र ऐसा चल रहा है, ऐसा नक्षत्र चल रहा है कि जो झूठ बोलेगा वो कुढ़िया हो जाएगा, जो झूठ बोलेगा वो अंधा हो जाएगा और तीसरा दिन उसका मृत्यु हो जाएगा। और अगर जो स्त्री कोई झूठ बोलेगा तो उसका नरक में वास में होगा, नरक मिलेगा, उसका खून पीप का धारा मिल जाएगा, पिल्लू पकारी में उसका जन्म होगा। आज के ऐसा है, लोगों कहते हैं कि सियारू पंडित, तो हम सियारू पंडित हैं। हम कोई ऐसा साधारण सियार नहीं हैं, हम इंद्रलोक के सीधा सियार हैं। अगर जो सच बोलना है तो इसका सच में गाय कौन था। अब जो पंच हैं जो कह रहे हैं कि हम गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ती हैं सियारू बाबा, ये झूठ बोलता है, ये मुझे पैसे दिया था झूठ बोलने को लिए, आप ऐसा कीजिए, पैसवा रख लीजिए और हमको 3 दिन में मरने से बचा लीजिए। हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम झूठ बोले थे पैसा लेकर। जितना पैसा लिए थे वो सारी लोग हाथ जोड़कर विनती करके और बोले। जब हाथ जोड़कर विनती करके बोले और पैसा लौटा दिए सियार के पास सबको, सियार के पास सबको लौटा दिए, तो कहने लगे कि गैया इसी का है। अब वो पति पत्नी कह रही कि नहीं सियारू बाबा क्या कहूँ, मुझे लालच आ गया था इस गैया को देखकर, इसीलिए हम इस गैया को रख लिए थे और बदल दिए थे। ये गैया इसका गैया को छिपा दिए हैं, घर में हम किवाड़ी लगा दिए हैं, इसको गैया दे देंगे। वो गैया दे दिया और अपना गैया ले लिया, अपना गैया ले लिया। और ये जो राजा का लड़का था वो घर लौट आया। तो घर से लौटते लौटते एक रास्ते में एक राजकुमारी बिना माता पिता के बैठी थी। उसके माता पिता नहीं थे, उसका मामा मामी रखे थे, वो भी घर से निकाल दिए थे। ये बेचारी रास्ते पे रो रही थी। ये लड़का देखा तो बोला, बहन तुम्हें कोई नहीं है जो तू रो रही हो। ये लड़की बोली, नहीं भैया मेरा कोई नहीं है। एक गैया का बोला कि गैया के पोंछ पकड़ो और मेरे साथ चलो। गैया का पोंछ पकड़ी वो लड़की और इसके साथ चल आया। ये इसका अपना राजमहल इस लड़का लौट गया। राजमहल लौट गया तो राजमहल लौटा और प्रजा में पूरा ढोल नगरी में पिटा दिया कि राज का उत्तराधिकारी राजा मर गए थे, लेकिन हम फिर से राजा एक नए भाई बहन मिलके चलाएंगे। मेरा एक बहन भी थी और किसी से नहीं बताई। मेरे माता पिता जो थे वो मेरे बहन को कहीं छोड़ दिए थे, वही लाने गए थे बहन को, और भाई और बहन दोनों मिलके राज चलाएंगे। भाई बहन दोनों मिलके गांव वालों ने क्या किए, इस लड़का को राज अभिषेक कर दिए, राज सिंहासन पर बैठा दिए और राजा मान लिए, और राजा के बेटी को मान लिए उसको। और दोनों भाई बहन खुशी खुशी राज चलाने लगे। राज का उत्तराधिकारी बन गए, राज का उत्तराधिकारी बन गए। और ये जो लड़की थी वो राजा के बेटी बन के रहने लगी। और बेटी बन के रहते रहते कुछ दिन बाद इस लड़का ने शादी कर लिया, घर बसा लिया। ये बहन को भी शादी कर दिया, अच्छे घर घराना देखकर, अच्छे परिवार देखकर। जब इसका कोई नहीं था तो एक बहन मिल गई। और जब पिता मर गए थे तो शंकर भगवान प्रकट हो गए थे, वहाँ भी दर्शन दे दिए थे। एक सियार के रूप में भगवान इसको मदद किए, और एक लड़की भेजकर इसको बहन बनाकर भगवान इसको मदद किए। कितना अच्छा लगा। भगवान ऐसे यदि मदद करते हैं लोगों के तो कितना अच्छा लगते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना लोग खुश होते हैं। गुरु भाई बहन जो जैसा करते हैं वैसा होता है।
ये सारी परिवार खुशी खुशी बिताने लगे। उसी तरह भगवान सबको सुखी दे, लेकिन इतना बड़ा जांचना नहीं ले कि जो देते देते दम टूट जाए। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।